बात नहीं करते, इन लोग से करते चले जाते, लेकिन आप लोग को भी मौका दिए ना, हम लोग को मौका दिया। तो आप लोग एकदम जंगली की तरह चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। ग्राम हमको जाइए जाइए मत बोलिए भैया, ये मेरा ड्यूटी है, हम मेरा ड्यूटी करते हैं। सभा जमीन गलत काम कर बैठ चुका है, आपको कोर्ट में जा कीजिए आप लोग, उसको तो फाइल हो गया है। हम लोग का काम है भाई, तो आप नोटिस आएगा, उन्होंने समझेगा भैया ग्राम सभा गलत काम किया, वो पावर वाइज दे रहा है, पावर वाइज दे रहा है, तो वही बना रहा है। जमीन को धरती माँ को बेच के ही कर रहा है, सो अफसोस लग रहा है कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे मतलब खेती लगाएंगे, क्या खाएंगे। हम लोग जूठा बर्तन धोने जाएंगे वही लोग का। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के डोरंडा इलाके से सटे बड़ा घाघरा बस्ती में हूँ। एक समय था जब इस घाघरा बस्ती में आने के लिए बाहरी लोग यानी कि गैर आदिवासी लोग डरते थे। ये पूरा आदिवासी इलाका है और इन लोगों ने जिस तरीके से झारखंड बनने के बाद भी इतने सालों तक अपनी ज़मीनें बचा के रखी थी, वाकई में ये उदाहरण देने वाली बात थी। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल यहाँ पे बड़ा घाघरा में चल रहा है, लगातार यहाँ के आदिवासी ज़मीन पे, खासकर यहाँ के धार्मिक ज़मीनों पे दलालों की नज़र है। अब बार बार मैंने ये कहा है कि अगर आपके बस्ती में या आपके इलाके में ज़मीन अगर बेची जा रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहीं के लोकल दलाल शामिल है। यहाँ पर की कहानी भी वही है। बड़ा घाघरा के जो दलाल है, नाम यही लोग बताएंगे, इन्हीं से हम जानेंगे। उन्होंने मिलकर बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, लगभग 2 एकड़ 45 डिसमिल का मामला है। खाता नंबर 158 है, प्लॉट संख्या 505, 506, 507, 508 और ये महतवाई ज़मीन है, बेलगाम। यानी कि जब हमारे पुरखे महतो कोटवार को कुछ ज़मीनें देते थे अपने रोज़गार के लिए, अपने जीवकोपार्जन के लिए, वही ज़मीन को आज बेचा जा रहा है। ये ज़मीन ना तो खरीद की होती है, ना ही बिक्री की होती है, ये गांव की ज़मीन होती है और इस गांव की ज़मीन पे गांव वालों का ही अधिकार होता है, जिसे दलाल मिलकर बेच रहे हैं। यहाँ पे लगभग कई दिनों से लोग हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 जनवरी से लोग यहाँ पे धरने पे है इस ज़मीन को बचाने के लिए। और जैसे मैं आपको बता दूं, पुलिस बल भी यहाँ पे है क्योंकि झड़प कभी भी हो सकती, इस तरह का माहौल है। उन्होंने, दलालों ने इस तरीके का गेट बनाया है, बाकायदा यहाँ पे जो कैमरा भी लगवाए हैं कि हम सब पे नज़र रख सके, गांव वालों पे नज़र रख सके। और यहाँ से पूरे नीचे का जो 2 एकड़ 45 डिसमिल का जो ज़मीन है, उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जिसे गांव वालों ने अभी तक रोक के रखा है। गांव वाले हैं यहाँ पे, हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे और गांव वालों से बात भी करवाएंगे। फिलहाल आइए, ग्राम सभा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे पूरा मसला हम जानेंगे। दादा, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी कुछ साल से यहाँ पर हमारे आदिवासी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जमीन धड़ल्ले से यहाँ पर खरीद बिक्री का काम हो रहा है। अगर हमारा ये ज़मीन सब बिक्री हो जाता है तो हमारा आदिवासियत खतरे में पड़ जाएगा, हमारा पहचान ही ख़त्म हो जाएगा। उसी मामले में एक यहाँ पर ज़मीन है जो अभी खाली है, उसका खाता संख्या 158 है और प्लॉट संख्या 505, 6, 7, 8 इस तरह का, जो 2 एकड़ 45 डिसमिल लगभग है। वो ज़मीन को गलत ढंग से यहाँ पर खरीद बिक्री का काम हो रहा है और उस पर नहीं मानने से उस पर केस भी चल रहा है। 144 धारा अभी भी लागू है। और साथ ही मेन रोड से, जैसे नामकुम रोड जा रही है, उससे ये लोग रोड निकाल दिया है और उस पर जबरन नहीं बोलने के बावजूद ज़बरदस्ती यहाँ पर मिट्टी गिरा करके और पूरा रोड निकाल दिया है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये रोड है? हाँ, ये रोड बनाने की कोशिश मैंने निकाला है। अच्छा, आप दिखाइएगा कैमरे में। ये जो ब्लू शीट का आपको दिख रहा है, मैंने शुरू में भी दिखाया, ये रोड बनाने की कोशिश हो रही है ना? वहाँ 2 एकड़ 45 डिसमिल तक पहुँचने के लिए। उसके बाद अगल बगल और भी जो प्लॉट है जहाँ पर अभी खटाल बना है, वहाँ पर करीब 17-18 गाय वहाँ रखा हुआ है और जिस पर
वो लोग उस प्लॉट को भी लेने का प्रयास लेकिन है। सवाल ये है दादा कि इस बड़ा घाघरा में एक समय था जब लोग आने के लिए डरते थे, खासकर गैर आदिवासी आने के लिए डरते थे। इन इलाकों में भी अब इस तरह की दलाली हो रही है आदिवासियों की भीड़ में। ये बहुत दुख की बात है। ये आप बोले, ये सही बात है कि एक समय यहाँ पर जैसे 6 बजता था शाम को, इधर कोई भी गाड़ी वाले चाहे रिक्शा वाले आने के लिए डरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया और अभी तो जैसे झारखंड अलग हो गया और झारखंड अलग के समय भी यहाँ के लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और यहाँ से लंबा जुलूस भी जाता था। लेकिन अब अपनी ही जमीन बचा नहीं पा रहे। लेकिन अभी अब स्थिति ऐसा हो गई है कि हमारे नौजवान साथी जो पढ़ने लिखने वाले, जो कॉलेज वॉलेज जाने वाले, वो लोग ही जमीन का कारोबार करने का धंधा में लग गए हैं। मतलब इस जमीन में अपने लोग भी हैं। अपने लोग भी मिल करके, और जिधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है जैसे जनरल लोग, तो यहाँ पर CNT एक्ट जैसे कहते हैं ना कि आदिवासी का ज़मीन को दूसरा नहीं ले सकता है, लेकिन यहाँ उसको ताक में रख करके यहाँ किसी को भी बेच दे रहा है, चाहे जनरल हो, कोई भी कास्ट हो। तो हम लोग का यही मांग है कि जितना भी खासकर हमारा आदिवासी का जो पहचान का ज़मीन है, जैसे सामाजिक ज़मीन, सांस्कृतिक ज़मीन, धार्मिक ज़मीन, उसके बाद भूतकेथा और गहरी, बहुत सारा जो नाम है जो कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो कि खरीद बिक्री नहीं होता है, वो सरकार को भी मालूम है और प्रशासन को भी मालूम है। लेकिन ऐसा ज़मीन भी पूरा धड़ल्ले से ख़त्म होते जा रहा है। अगर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी का पहचान ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से सबको बोल रहे हैं दादा, इसमें एक बहुत बड़ा भाग है कि पुलिस की संलिप्तता के बिना इतने बड़े ज़मीन पे कब्जा या फिर ब्रोकर लोग का काम करना आसान नहीं होता है। हम अध्यक्ष से बात की हैं, बाकी महिलाओं से भी बात करेंगे और महिलाओं से ये गुजारिश होगी कि थोड़ा प्लॉट में हम लोग चले और उधर ही बात करें, प्लॉट में चल के बात करें, उधर ही चलिए, उधर ही बात करेंगे। आइए आइए, थोड़ा आइए। हम अभी उस जो गेट बनाया है दलालों ने उसके अंदर हैं और इसी गेट से शुरू होके 2 एकड़ का ज़मीन जाता है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम चलते चलते उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा माजरा। दीदी बताइए थोड़ा, क्या है पूरा मामला? आप लोग धरने में है काफ़ी दिनों से, क्या है धरने में? अरे जमीन क्या बोलते हैं, वही सामाजिक जमीन सबको बिक रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है धरना में। आप ही पाट वाला जमीन सब है ना, वो सब बिक जा रहा है, वो नहीं बिकता है, ठीक है। और हम लोग को तो आदिवासी जमीन है, तो आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है, दूसरा तो नहीं ले सकता है। तो वही सब हो रहा है। और इस लोग को जमीन जो रोड गया है ना, इन लोग को रोड के लिए बोला गया और इन लोग को बताया भी नहीं कि यहाँ गेट लगेगा, ठीक है। रोड का जमीन उमीन का पैसा भी नहीं दिया है इन लोग को। अरे जब यहाँ बस रहे हैं वो आदिवासी हैं कि गैर आदिवासी? गैर आदिवासी है। गैर आदिवासी जी। वो लोग जनरल हैं, गैर आदिवासी वहाँ पर जमीन लेके अपना गाय गरू गाय भैंस पाले हैं और लोग को रखे हुए हैं। अच्छा, कौन लोग यहाँ बेच रहे हैं, कुछ नाम वाम पता है? जिनका जमीन है वो लोग बेच रहे हैं। किनका जमीन है बताइए? जो हम ही लोग आदमी सबका है, जो आदिवासी हैं वही लोग का जमीन है। अच्छा। वही लोग बेचे हुए हैं। तो पहनाइन जमीन सब है ना, और क्या बोलते हैं महतो जमीन सब है, वो सब तो नहीं बिकता है, भुयारी जमीन सब। अच्छा, ये भी बात है कि जो भी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं मिलके, कुछ गांव के ही लोग हैं, सही बात है? गांव के ही हैं। नाम जानते हैं? नाम तो वही संजय गोसाई है। संजय गोसाई। संजय गोसाई आदिवासी है कि गैर आदिवासी? जनरल है, जनरल। हाँ, जनरल है गोसाई। तो जनरल दलाल यहाँ पे जमीनों की बिक्री कर रहा है और जनरल को ही बसाने की कोशिश कर रहा, वो भी आदिवासी जमीन पे, यही बात है ना? चलिए थोड़ा जल्दी चलिए दीदी, क्या है जमीन? और हम लोग हैं कि गांव का ही आदमी है, ताकि हम लोग को इस चीज़ का दुख लग रहा है कि कोई दिन हम लोग का बच्चा के लिए खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, हम लोग आना जाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अभी चुटिया का आदमी लोग यहीं पे आके क्रिकेट खेलता है और हम लोग को जाना कहाँ पड़ेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चा लोग को खेलने कहाँ भेजेंगे?
अच्छा, जिसकी जमीन है वो लोग नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, हम लोग से दूर भाग रहा है। का पता, आप कैसे जानिएगा? वो लोग से पैसा खा रहा है और हम लोग को तो जमीन को, ये धरती माँ को बेच के ही कर रहा है। सो अफसोस लग रहा है कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे मतलब खेती लगाएंगे, क्या खाएंगे? हम लोग जूठा बर्तन धोने जाएंगे वही लोग का, बाहरी लोगों का। वही लोग हम लोग को सूखा रोटी देगा, आएंगे और हम लोग का बेटा हस्बैंड लोग मार पीट के दारू पिएगा, खाएगा, वाइफ का पैसा लूटेगा और क्या करेगा? और वाइफ तो बर्तन धोने आएगी, बस मेरा वाइफ बर्तन धोने गई है बोल के वो लोग मस्ती मारेगा घर में, और क्या करेगा? तो यही दुख से आप इस धरने पे बैठे हाँ, हैं, बैठे है हैं। ना? हाँ। जिन्होंने ज़मीन दी है, पैसा लेके साइड हो गए हैं, लेकिन जो पूरे गांव की, जैसे मैंने कहा कि हाँ। इस तरह की जो ज़मीनें होती है वो गांव की ज़मीनें होती है, और रक्षा भी इसलिए गांव के ही गाँव लोग के कर ही रहे लोग कर रहे यही हैं बात है ना? रक्षा, बस यही ग्राम सभा कर रहा है रक्षा। उसके मतलब मतलब हम लोग ग्राम सभा के साइन बिना ये जमीन कोई बिक नहीं सकता है, ना ले सकता है। पर यहाँ तो पर ये जो बना है, इसमें क्या है? इसमें गाय भैंस रखा है ये लोग, ग्वाला लोग चलिए को दिखाइए इधर, बसाया है। दिखाइए चलिए, बताइए थोड़ा, कब बना ये? यही हो गया, यही दिसंबर महीना के ही अंदर हुआ है। दिसंबर महीना के हाँ। अंदर। सामने में जो ब्लू का शीट आप देख रहे हैं, ये आदिवासी की ज़मीन है, गैर आदिवासियों को दिया गया है, और इसके अंदर गाय बैल पाला जा रहा है। फिलहाल इन्होंने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है, अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे। इस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए कि यह गौहाड़ घर खाता नंबर 110 प्लॉट नंबर 504 है, और जिस 505, 506, 506, 7, 8 की जो बात कर रहे हैं, इसी से सटा इलाका है, और ये भी आदिवासियों की ज़मीन है, लेकिन गैर आदिवासी यहाँ पे, हम जिस ज़मीन पे अभी आपको दिखा रहे हैं, इस ज़मीन का ये मामला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये दिखा रही हूँ क्योंकि गैर आदिवासी यहाँ पे बसे हुए हैं। ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से यहाँ पे गाय बैल को, यहाँ पे गाय बैल मत बोलिए, ये भैंस है, भैंसों को यहाँ पे रखा गया और व्यापार किया जा रहा है आदिवासी की ज़मीन पर। यही आदिवासी हड़िया दारू में लिप्त होकर ज़मीन को बेच रहा है। जागरूकता की बात है, लेकिन अफसोस की भी बात है कि ग्राम सभा यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे घाघरा बस्ती में चलती है, और ग्राम सभा के साइन के बिना ये हो ही नहीं सकता है। बिना साइन के कैसे ये ज़मीनें बिक रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। क्या दीदी, आप ही लोगों ने कहा ना गिर है यहाँ पे? ये जमीन इन लोग रातों रात इसको खड़ा किया है। हाँ, दिन में नहीं खड़ा किया, रातों रात खड़ा किया है इस जमीन को, जो कि इस जमीन तो ठीक है रैयती जमीन है, लेकिन आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन वो लिया कैसे? हाँ, यही चीज का हम लोग का विधि है, क्रोध है, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कितना जागरूक हो के कैसे बनने दे दिए? ये रात में बनाया गया, रात में इतना बड़ा बना हाँ, दिया? रात बनाया। वहाँ जब सेट देखे सामने में, वो भी रात में खड़ा किया गया। हाँ। अब तो बहुत बुजुर्ग लग रही है माँ, अब तो घाघरा का हाल जानती हैं कि यहाँ के आदिवासी को बहुत कट्टर माना जाता है। कहाँ गई कट्टरता? कट्टरता भी दारू हानी पी के खत्म हो गया। और दूसरे बाहरी लोग हमारा आदमी को खत्म करने के लिए रोज दारू देता है, हड़िया देता है, चखना देता है, उन लोग का शरीर खत्म होने के लिए। ऐसा कर करके खत्म कर रहा है, तो मर जाता है। अब उसमें जाने नहीं रहता है तो चिल्लाएगा कहाँ से, इसलिए दे रहा है। कमजोर पाके बाहरी भी आके अटैक कर रहा है बिल्कुल हम लोग का जमीन में। ऐसा है। क्या नाम है आपका? बंधु गाड़ी। बंधु गाड़ी। कहाँ के हैं बंधु दा आप? हम बड़ा घाघरा के निवासी है। बड़ा घाघरा के। ये आपकी जमीन है? हाँ। हाँ? हाँ। ये जो गौशाला बनाया गया आपकी जमीन है? हाँ। आपको पता है कि जो आदिवासी है गैर आदिवासी को जमीन नहीं बेच सकते? हम बेचे नहीं है जमीन। हाँ। ये मेरा अपना जमीन है, हम अपना जमीन में अपना बनवाए हैं। आप बनवाए हाँ। हैं। तो रातों रात से क्या मतलब है? आप देखें, हम कभी भी बना सकते हैं ये ना। सवालिया निशान है। हमसे नहीं, हमें नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाँ। जमीन आप बनाए, हाँ। गाय डाले, घोड़ा डाले, हमें हाँ। मतलब नहीं है। पर चोरी छिपे गांव वाले आरोप लगा रहे, चोरी तो छिपे गाँव रात वाले में क्यों? अपना मेरा जमीन में गाँव वाले क्यों आरोप लगाएंगे? ये पर बताइए। आप जो कह रहे हैं, परी तो कह रहे कि हम हाँ। बेच दिए हैं। कौन सा आप बेच दिए बोले? हैं। मेरा जमीन हम बेचे ही नहीं है। कौन बोल देता है कि बेच दिए हैं? क्या काम करते हैं आप? हम कुली काम करते हैं। कुली काम करते हैं। भैया बुरा मत मानिएगा, एकदम और झूठ भी मत बोलिएगा, ठीक है?
कूली काम करके इतना बड़ा शीट। लीज में दिया एक हुआ मिनट है। एक मिनट रुक हाँ। जाइए ना, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, हाँ। ठीक है, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, ठीक है। ठीक है, लीज में दिया, अभी आप बोले लीज में दिए हैं, हाँ। फिर बोलते हैं मैंने बनाया। नहीं तो हाँ? मेरा परमिशन दिए तब ना तो बनाया आप है। पहले ये बोलिए कि हाँ। मैंने लीज में दिया, हाँ, किसको लीज में। लीज में दिया दिए है। बताइए, किसी को तो दिए होंगे। तो अब मेरा देखिए, अब मेरा क्या है पूछ। नहीं ठीक है नहीं ठीक नहीं है नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई अच्छा छोड़िए ना, बोलने दीजिए ना देखिए। भाई, इनको अच्छा बोलने दीजिए। अच्छा, मेरा जमीन में हम बनवा दिए हैं। हाँ, नहीं तो लीज में देना गलत बात नहीं है। हाँ आदिवासी किसी को भी हाँ। लीज में दे सकता है, गैर आदिवासी को भी लीज में दे सकता है। किसको लीज में दिए हैं? ठीक है, संजय गोसाई को दिए हैं। संजय गोसाई को। हाँ। संजय गोसाई के ऊपर आरोप है कि बाकी का 2 एकड़ 45 डिसमिल बिचवा रहा है। अब आरोप है उसको तो हमको नहीं पता है। अभी तो हमको घाघरा नहीं- बस्ती के हैं। हाँ तो देखिए, अब घाघरा बस्ती का ठीक है, तो हमको वो क्या करता है क्या नहीं करता वो तो हमको नहीं मालूम। हम्म। हम तो अपना है कि अपना जमीन में ये लीज में दे दिया क्या, है। ये रोजगार के लिए रखे हैं? हाँ, रोजगार के लिए है। रोजगार के लिए पैसा हाँ, मिलता रोजगार है। के लिए। हाँ। अच्छा, अपना अपना प्लॉट में हम हाँ ग्राम सभा के थ्रू ये नौकराना जमीन बेचा है। आप कौन है? आप कौन है? दादा इधर आइए। हम नौकराना जमीन का, हाँ? मेरा अपना नौकराना जमीन है, उसका किधर मालिक है? है। ये किधर है, ये तो रैयती है, ये तो अलग है, ये है मेरा। हाँ हाँ। अच्छा भैया बोलने दीजिए, आए हैं पेपर लेके आए हैं, सुनने दीजिए, आप भी आ जाइए, ठीक है, है ना, दिक्कत नहीं है, सबकी बात रखी जाएगी, है ना, परेशान नहीं होना है और चिल्लाना भी नहीं है, है ना। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। आपका मेरा नाम जग्गू कच्छप है। जग्गू कच्छप, कहाँ के हैं जग्गू जी? हम बड़ा घाघरा के हैं। बड़ा घाघरा के ही हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं आप? आप क्या पूछना चाहते नहीं, आप आए पहले बताने, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप हैं? अपने खुद से आए हैं ग्राम बताने। सभा अपने जैसे ग्राम सभा भी आरोप अपना- लगा रहे हैं। अपना डीड से ग्राम सभा का थ्रू से हम्म, नौकराना जमीन को बेचा है। अपना बैनर तले हम्म। हाँ सदस्य है यहाँ पर नाम उसका बताइए सदस्य का नाम। शंकर सुरेश उरांव। कब की बात है ये? 2019। 2019 की बात है। हाँ, सेम मेरा जमीन है, हम्म, सेम वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, हम्म, नौकराना, सेम मेरा जमीन भी यही है नौकराना, ये भी नौकराना है ना। तो ग्राम सभा बेची है इसको और मेरे ऊपर यहाँ गेट में आरोप लगाती है कि आपको जमीन बचाना, ये करना। तो वो क्यों बेचा हुआ अपने? अगर मान लो दूसरा आदमी बेचता उसको तब की बात अलग था, वो तो ग्राम सभा खुद बेचा है, तो ग्राम सभा हमको क्यों आरोप लगाएगा? हाँ, दूसरा आदमी ना बेचता तब न बोलता कि ग्राम सभा के हटो भागो जमीन बचाओ। हाँ? वो तो खुद ग्राम सभा बेचा है। हाँ? तब इसमें पूरा सब उसी का है। क्या सब प्लॉट है, क्या खाता है बताइए? किसका? आपका? मेरा प्लॉट है 500 कितने दादा? आपको याद होगा ना, आपका खाता प्लॉट आपको याद होगा ना, मुँह ज़बानी। हाँ, अपना जमीन मुँह ज़बानी याद रहता है। नहीं, हम पूछेंगे, ग्राम सभा से अनुमति ली है तो पूछेंगे इनसे भी। 158 और खाता 158, इसी 58 पे ही हाँ लड़ाई है। हाँ, इसी लड़ाई पे है। 505, 506, 500, 6, 7, 8। 8। हाँ, ये मेरा अपना जमीन है। हाँ, और देखिए यही सेम जमीन है। ये जो नौकराना है ना, ये भी वो नौकराना है जिसको ग्राम सभा ने बेच दिया है। अपना अपने बैनर तले बेचा है इसको। उसका पूरा हम कागज परमिशन सब दिखाएंगे, हम सब देंगे आपको। हाँ, शंकर तो आपको पता है ये सच है? हाँ सच है। पे लोग धरने पे बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं ना, आप धरने वाले लोगों से बातचीत किए? हम किए हैं और मीडिया वाली आई किए थी। हैं? और हाँ, आई थी मीडिया, हाँ? और मीडिया आई बात थी। किए हाँ। हैं? हम बोले कि वो लोग बोला कि हम लोग देखेंगे कोर्ट में। तब जाइए कोर्ट से, हम लोग चोरी छोड़ थोड़ी कोर्ट से ही निकाले। कोर्ट झुठलाएगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट का ही है। यहाँ का हम लोग अपने से नहीं बनाए हैं। अच्छा, हाँ, ये कोर्ट का ही। तो उन्होंने बेच दिया। हाँ, उन्होंने बेच दिया ग्राम सभा वालों ने। ठीक, यहाँ तक ठीक है। हाँ। आगे हम बात करें। हाँ। ये जो नौकराना जमीन बोल रहे हैं हाँ। ना, महत्वाइन जमीन, हाँ। हाँ, हाँ। अगर आप इसको
आदिवासी लोग के हिसाब से जाएंगे ना तो इस जमीन को ना बेच सकता है कोई भी इंसान, ना खरीद सकता है। एक मिनट भैया, मैं बात कर रही हूँ ना, आपने बोला मैंने टोका क्या? मैं बात कर रही हूँ ना, आप मेरी भी तो बात सुनिए ना। हम कानून की बात कर रहे हैं, ठीक है। कानून ये बोलता है कि जमीन को ना कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है, ठीक है। ग्राम सभा की जमीन है, मतलब गांव की जमीन है, गांव ने आपको इजाजत दी, आप यही कह रहे हैं? नहीं, ग्राम सभा बेचा है इसको। अरे भैया, महत्व इसको ना कोई खरीद सकता है ना बिक्री कर सकता है, क्योंकि ये गांव की जमीन है, सांस्कृतिक जमीन है। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए, ये नौकराना जमीन है। ये इधर सुनिए, आपको अब डिटेल में बता नहीं रहा हम आपको बता रहे हैं, नहीं हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने मेरा बात पहले सुनिए, पहले मेरा बात पहले सुनिए। नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। आपको साथ देते मैं, आपको साथ देता हूँ मैं। मान ले अल्बर्ट एक्का, इधर सुनिए, अल्बर्ट एक्का, इधर सुनिए, अल्बर्ट एक्का को आज जमीन मिला है तो किसके बदौलत मिला है? किया है उसके बदौलत गवर्नमेंट दिया है ना। तो मेरा दादू नौकराना किया है, तब मेरा दादू को मिला है नौकराना में। तो मेरा दादू मेरा अल्बर्ट एक्का को हम लोग हक नहीं जला पाएंगे। बोलेंगे कि मैं आपकी सुनूं। अच्छा ठीक है, तू बोल, ठीक है बोल। आपके दादू के नौकराना में, तो नौकराना किस एवज में दिया जाता उसको है? काम, अब मान लो आपके यहाँ सेवा किया मैं, हाँ, तो उसके एवज में, उसमें तो बहुत आपके गरीबी था। यहाँ नहीं, समाज के हिसाब से, ठीक है। महत्वाई जमीन होता है कि उसको जीवोपार्जन के लिए दिया जाता है। एक मिनट भैया, अगर मातवाई हुआ तो वो जो पहले जो मैं तो कोटवार होता है ना। हाँ वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ रसीद कटता है इसका मेरा। चलिए वहाँ बात करते हैं, रसीद करता है, देखिए चलिए बात करते हैं। 161 कैसे लोगों से बात करिए भाई, आप लड़के क्या फायदा, रहना एक ही जगह है। बात कर चुके एक बार, लड़के क्या फायदा, आपकी जमीन है, आप बेच रहे हैं, तो आप बोलिए हम क्यों बेच हम रहे हैं? बेच नहीं रहे हैं, वो बेचा है, उसको अपडेट करवाइए वहाँ पर। यहाँ ग्राम सभा वाला लोग ने बेचा है। ग्राम सभा हम बेचे नहीं है, बेचे नहीं है, हम बेचे ही नहीं है। वहाँ पे जो गेट बना रहे हैं वो किस लिए? किस लोग हम लोग का रोड पर मजा आने का फोन है। ब्लू वाला है, उधर लगा है अपना। नहीं ब्लू वाला रोड पे बनो, ठीक है, सबका सहूलियत के साथ सबका मंदिर से बन जमीन है, कैमरा कहाँ लगा है? जिसका रोड में जमीन है, रोड में जमीन है, बाढ़ जाने का रास्ता सहूलियत के बना, जिसका रोड में जमीन है वो तो मेरा जमीन है। रोड वाला को बोलिए आपका जमीन में किस तरह से लगा हुआ है ये, रोड वाला को बोलिए। आपकी भी पक्ष हम सुने, ठीक है। हम नहीं है कि हम एक पक्ष से खबर करें। ठीक है, आपकी खबर मैंने डाली, वो क्या बोलते हैं ये बोला मैंने डाली, अब कोर्ट से इसीलिए बोला नहीं, एक मिनट, मेरा रिकॉर्डिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया ना। इधर से भी आवाज आ रही है, सुनिए, इधर से भी आवाज आ रहा है, इधर से भी आवाज आ रहा है, तो आदमी एक ही का आवाज सुनेगा ना। अरे ठीक है, हमको चाहिए मत बोलिए भैया, ये मेरा ड्यूटी है, हम मेरा ड्यूटी है। ग्राम सभा जमीन गलत काम कर बैठ चुका है, आपको डकैती कोर्ट में जा कीजिए आप लोग, उसको तो फाइल हो गया है। हम लोग का काम है। वही तो आप नोटिस आएगा, उन्होंने समझेगा भैया, ग्राम सभा गलत काम किया है, वो पावर वही दे रहा है, पावर वही दे रहा है, तो वही बना रहा है। हम चाहते ना, अभी आप लोग से बात नहीं करते, इन लोग से करते चले जाते, लेकिन आप लोग को भी मौका दिए ना, हम लोग को मौका दिया। तो आप लोग एकदम जंगली की तरह चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। 4 आदमी जब ग्राम सभा का सदस्य बेचा है तो आप उससे क्वेश्चन अरे सवाल करके आए भाई, तो बेचा है, सवाल करके आए, अभी आप लोगों से बात हो रही है, मैं आराम से बात कर रही हूँ, 14 आदमी मेरे माथा में चढ़िएगा। कोई चढ़ा नहीं है मैडम, इधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, आप पीछे से बोल रहे हैं, माइक को पीछे करके रखी है। तो आप झुका के रखे हैं तो हम लोग अरे कितना रिकॉर्ड करेगा आप लोग का? 14 जन का। दोनों पक्षों का आपने बात सुना, काफ़ी बहस भी हुई, मुझसे भी बहस हुई अगले पक्ष से, लेकिन एक बात ये निकल के आई, उन्होंने जो आरोप लगाया कि ग्राम सभा ने ये ज़मीन बेची है 2019 में, और साइन है सुरेश नामक व्यक्ति का, और मेरे साथ जो इंसान है इन्हीं का नाम सुरेश है, और उनका ये आरोप है कि इन्होंने ही 2019 में वो ज़मीन बेची है। क्या ग्राम सभा में था? पहले तो बताइए, ये आरोप सही है कि आपने ज़मीन बेची है? मेरा नाम शंकर सुसरा हूँ, मैं ग्राम बढ़ागा का निवासी हूँ और ग्राम सभा का सचिव हूँ। और ये जो कागज जो दिखा रहे हैं, ये सरासर
गलत है, फर्जी है। और ये फर्जी हस्ताक्षर हमारा दिखा रहे हैं और फर्जी मुहर दिखा रहे हैं। जबकि इस तरह का ये हस्ताक्षर अगर कोई कहीं पर भी ये अगर सत्यापन किया जाएगा तो ये फर्जी है, हमारा हस्ताक्षर मिला सकते हैं। बिल्कुल ये फर्जी है, जो कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। और ये आप जो LRDC में अगर ये गया है परमिशन के लिए भी, तो उसका जो भी है जो प्रतिलिपि है आप निकाल के देख सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये फर्जी है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये मैंने परमिशन दिया है। जबकि मैं खुद इस लड़ाई लड़ रहा हूँ कि प्रकाश बिहारी जो सांस्कृतिक ज़मीन जो है आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक जो भूमि है, बिहारी ज़मीन है, इसका खरीद बिक्री होता ही नहीं है। अच्छा, और एक बात वो कह रहे दादा कि हमारे समाज में जो है पहनाइन, भूतकट्टी या महत्वाइन वाली जो ज़मीन होती है, उससे ये नौकराना अलग है। नहीं, अलग है, ये नौकराना दूसरे टाइप का है। नहीं, क्या नहीं, है ये दूसरा ये टाइप? दूसरा टाइप का नहीं है, ये उसी के साथ संयुक्त मिला हुआ है, तो कोई अलग नहीं है। जैसे हम लोग का मसना हो गया, हरगढ़ी हो गया, भूतखेता हो गया, पनबोरा हो गया, कोटवार हो गया, सारा वो आदिवासी का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ये भूमि कहलाता है, जो कि ये हमारा आदिवासी व्यवस्था को चलाने, ये समाज को चलाने के लिए ये व्यवस्था बना गया, पूर्वजों ने बना के ये गए हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का संविधान में भी ये अंकित है कि 70 एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ये आता है। ये स्वतंत्र है, सरकार उसको 1 रुपया टैक्स नहीं लेती है। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि हमारे बाप-दादा ने सेवा किया है, तो मेरे बाप-दादाओं को ये मिला है, ये हमारी ज़मीन है। ऐसा होता है क्या आदिवासी समाज ऐसा में? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये पीढ़ी दर ये बदलता जाता है, और अगर नहीं होता है तो अपने वंशज का किसी भी व्यक्ति को ये दे सकते हैं, लेकिन उसको बेचने का या उसमें कोई मकान निर्माण बनाने का उसको किसी के प्रकार का अधिकार नहीं है। मतलब आप ये सत्यापित कर रहे हैं कि आपका ये साइन ठेपा नहीं है? फर्जी है, फर्जी है। ये जो हमारा हस्ताक्षर दिखा रहे हैं, ये सरासर फर्जी है। कोई भी देखेगा तो हमारा हस्ताक्षर अभी भी आप मिला सकते हैं। ये फर्जी है, सरासर गलत है। ये जो भी है, मैं इस पर लिखित दूँगा कि ये फर्जी है। मैं खुद इस पर आवेदन दूँगा उपायुक्त महोदय क्योंकि को। आपका नाम अल्लाह हाफ़िज़। घसीटा जा रहा है। हाँ, हमारा नाम घसीटा जा रहा है, ये जो कि गलत है, सरासर गलत। मैं शंकरदा के बारे आप सभी को एक बात बता दूं कि आज से 3-4 साल पहले शंकरदा ग्राम सभा में लगातार बने हैं। ग्राम सभा बड़ा घाघरा का संभालते हैं और कई बार दलालों ने इनको मारने की कोशिश की है। एक बार गोलियां भी चली थी, आप लोगों को अखबार के माध्यम से चला पता भी होगा। वो कौन सा साल था दादा, मैं भूल रही हूँ थोड़ा। वो साल था कि ये आपका 2019 को 8 जनवरी को हमारे ऊपर 3 गोली चली थी। जो मैं हॉस्पिटल में 1 महीना मैंने एडमिट था, और तीनों गोली हमारे ये 1 सप्ताह के बाद में गोली निकाला गया। फंसी हुई थी, गर्दन में फंसी हुई थी, और मेरे पीठ में भी फंसी हुई थी, और पेट में भी था। तो 3 गोली मुझे लगा है। मैं ज़मीन की ही लड़ाई के लिए, अपना आदिवासी समाज जमान की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, फिर तो गोली क्यों खाता? बिल्कुल, अगर इनको ज़मीन बेचनी ही है तो गोली क्यों खाते, ये इनका भी सवाल है। और इनके साथ और एक दादा थे, उनकी तो स्पॉट डेथ हो गई थी। और लगातार दादा यहाँ पे साइन ठेपा नहीं करते ग्राम सभा में रह के कि यहाँ की जो सांस्कृतिक ज़मीन है, जो पहनाइन ज़मीन है, जो भूतखेता ज़मीन है, उनको बचाया जा सके। एक पक्ष हमने आपको दिखाया जो ये कह रहा है कि हम उसे लीज़ में दिए हैं। जो भैंस का तबेला हमने आपको दिखाया था, उनका ये कहना है कि हम इनको लीज़ में दिए हैं। नाम पूछने पे उनका जवाब नहीं है कि मेरा लीज़गार कौन है। और जब मैंने पूछा कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, तो उनका कहना है कि हम कुली का काम करते हैं। कुली का काम करते हुए लगभग वहाँ पे 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाया गया है। और उनको जो मालिक हैं, जो आप वीडियो में देखिए जिनको, उनको पता ही नहीं है कि मैंने लीज़ में किनको दिया है। कहीं ना कहीं ये शक है कि आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासियों के हाथ में बेचा जा रहा है। इस पूरे बड़ा घाघरा इलाके में गैर आदिवासियों को जमाने की बात हो रही है। फिलहाल अभी हम हैं यहाँ, बाकी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। और एक बात मैं आपके साथ कहना चाहूँगी कि जो भी आपके बस्ती के, आपके इलाके के अगल बगल के जो दलाल हैं, उन पे नज़र रखिए, कल को आपका घर भी बेचेंगे। जोहार।